वेलकम टू माय चैनल पाउजी विद अक्षय सक्सेना। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम जा रहे हैं भवाली टू नैनीताल। ये लास्ट वीडियो का सेकंड एपिसोड। हम लोग नैनीताल, हल्द्वानी, काठगोदाम, जोलीकोट होते हुए सीधे नैनीताल की ओर जा सकते हैं। जैसे कि हम पहले गए थे भवाली, तो भवाली से नैनीताल जाने के लिए हम लोगों को पहुंचना पड़ता है पहले भवाली तिराहे पर। आप सभी को याद रहे, अगर आप भीमताल से भवाली की ओर जा रहे हैं तो भवाली से आपको लेफ़्ट साइड जाना है, और अगर कैची धाम से भवाली की ओर वापसी आ रहे हैं तो आप उस तिराहे पर से राइट टर्न लेंगे। अगर आप नैनीताल आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले हल्द्वानी पहुँचें, हल्द्वानी से भीमताल की ओर और भीमताल से भवाली होते हुए नैनीताल की ओर जाएं। जिससे आपने जो प्लान करा है नैनीताल, आप नैनीताल भी पहुंच जाएंगे और बीच में भवाली और भीमताल भी घूम लेंगे। हम लोग नैनीताल रात में पहुँचे हैं क्योंकि हम लोग पहले कैची धाम गए थे, उसके बाद नैनीताल की ओर जा रहे हैं। तो मैं नैनीताल के कुछ रात के व्यूज़ और कुछ साथ साथ जो दिन में जैसा दिखता है मैं दिन के व्यूज़ भी डाल दूंगा। जब हम नैनीताल में पहुंचते हैं और रोडवेज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जो वहाँ पर ग्राउंड है जहाँ पर आई लव नैनीताल भी लिखा है, उस एरिया को हम बोलते हैं तल्लीताल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। बेसिकली तल्लीताल और मल्लीताल का मैं मतलब समझा देता हूँ। तल्लीताल का मतलब है जो डाउन एरिया होता है, और मल्लीताल का मतलब है जो अपर की साइड में होता है। जब हम तल्लीताल से माल रोड की ओर जाते हैं तो हमें माल रोड पर जाने के लिए एंट्री फीस देनी होती है। बाइक के लिए कोई फ़ीस नहीं है। कार के लिए शाम के 4 बजे से पहले 50 रुपये और शाम के 4 बजे के बाद 100 रुपये उसकी फ़ीस रखी गई है। माल रोड पर पहुंचने के बाद ये जो नैनी झील का नज़ारा है, ऑसम है ये। माल रोड पर बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट्स, स्टे करने के लिए होटल्स और बहुत ही सारी अलग अलग टाइप की दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं और कुछ खाने पीने के लिए खा सकते हैं और अपना मज़ा ले सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने वाली जनता यहाँ पे आए, रेंट पे बाइक ले, रेंट पे स्कूटी ले और पूरे नैनीताल का मज़ा ले। और भाई नैनीताल का मज़ा बाइक से घूमने में है, कार से घूमने में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, नैनीताल के बारे में एक बहुत ही मज़ेदार बात है। कहा जाता है कि 1841 में पीटर बैनर नाम के किसी व्यक्ति ने नैनीताल की खोज की थी, और उससे भी पहले 1823 में किसी ट्रेल नाम के बंदे ने यहाँ की खोज की। लेकिन ट्रेल ने यहाँ के बारे में किसी को बताया ही नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि अगर नैनीताल के बारे में शहरी लोगों को, बाहरी लोगों को पता चल जाएगा तो यहाँ की खूबसूरती को आगे वो ख़राब कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नैनीताल के बारे में पहले और कहीं लिखा या पढ़ा नहीं गया है। पीटर बैनर ने यहाँ की खोज जरूर की और लोगों के सामने इसको लेके आए, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार मानस खंड के अंतर्गत इस नैनी झील का जो नाम दिया गया है वो त्रिसरोवर कहा गया है। स्कंद पुराण में इस जगह को त्रिसरोवर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर 3 ऋषियों ने तपस्या की थी, जिसमें नंबर 1 ऋषि का नाम था ऋषि अत्रि, नंबर 2 ऋषि पुलस्त्य, नंबर 3 ऋषि पुलाहा। तीनों ऋषियों ने जब यहाँ पर तपस्या की, लेकिन उन्हें यहाँ पर पानी कहीं नहीं मिला, तो तीनों ऋषियों ने मिलकर यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में मानसरोवर का पानी लाकर भर दिया। इसीलिए इस झील का नाम स्कंद पुराण के अंतर्गत त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। नैनी झील के किनारे बसा मां नैना देवी मंदिर की भी एक अपनी ही रोचक कहानी है। 64 शक्तिपीठ में शामिल मां नैना देवी मंदिर के लिए कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी
अपनी पति का अर्ध जला शरीर माँ सती का शरीर लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब उस स्थान पर माँ सती की आंख गिरी थी, जिस कारण यहाँ पर माँ नैना देवी मंदिर की स्थापना की गई थी और उसी अनुसार इस जगह का नाम नैनीताल रखा गया। तो ये थी नैनीताल की कहानी, माँ नैना देवी मंदिर की स्थापना की कहानी। तो अब हम जा रहे हैं पार्किंग की साइड। आप जब भी पार्किंग की साइड जाएं तो पार्किंग यहाँ पर 2 जगह पर होती हैं। पार्किंग के लिए जब एक तो हम ग्राउंड में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर पार्किंग फुल रही तो आप मस्जिद से राइट की ओर ऊपर की ओर चली जाए। वो रास्ता हाई कोर्ट की ओर जाता है और काला ढूंगी रोड पर भी जाता है। वहाँ पर आपको थोड़ी दूर पे चलते ही कई सारी पार्किंग की सुविधा मिल जाएंगी। बस वहाँ से एक ही परेशानी है, वहाँ पे पार्किंग करने के बाद आपको वहाँ से पैदल पैदल नीचे तक आना होगा। अब जो आप देख रहे हैं, हम लोग हैं इस टाइम ग्राउंड वाली पार्किंग में और हमारे पीछे की साइड में है मस्जिद और ये है पूरा का पूरा नज़ारा। रात में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पार्किंग से हम लोग सीधे लोकल मार्केट की साइड जाएंगे। लोकल मार्केट के अंदर भोटिया बाज़ार पड़ती है। भोटिया बाज़ार से पहले हमें गुरुद्वारा देखने को मिलता है और गुरुद्वारे के बाद हम भोटिया मार्केट के अंदर पहुंच जाते हैं। भोटिया मार्केट में पहुंचने के बाद आपको बहुत सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट दिख जाएंगे। कपड़ों की दुकानें, मोबाइल एक्सेसरीज़ और भी बहुत सारी दुकानें आपको देखने को मिलती हैं। और इतनी ठंड के अंदर, भाई साहब इतनी ठंड के अंदर यहाँ पे आपको आइसक्रीम भी मिलेगी। भोटिया मार्केट के अंदर होते हुए ही हम लोग नैना देवी मंदिर पहुँचते हैं। नैना देवी मंदिर से अगर हम राइट साइड ऊपर की साइड जाते हैं तो हम पहुँच जाते हैं ठंडी सड़क पर। अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो आप भी नैना देवी मंदिर पर ज़रूर आएँ, गुरुद्वारे पर मत्था टेकें और ठंडी सड़क भी ज़रूर घूमें और रात में माल रोड घूमना बिल्कुल ना भूलें। भोटिया मार्केट के अंदर आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो आपको बहुत सारी कपड़ों की दुकानें, खाने पीने के स्टॉल, आइसक्रीम के स्टॉल भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको एक स्टॉल छोटा सा देखने को मिलेगा, चूरन का स्टॉल, जिसे देख के बड़ा ही मज़ा आता है। और जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों ने चूरन खाया भी होगा अपने बचपन में। तो अगर आप नैनीताल आते हैं तो पवन अंकल से ज़रूर मिलें और उनका चूरन भी ज़रूर ट्राई करें और ख़ास कर काला चूरन ज़रूर टेस्ट करें।